एवरीवन, एनसीएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं संतोष कुमार मिश्र, नेशनल कॉन्वेंट स्कूल भेड़िया मलगांव आजमगढ़ से आज आप सभी लोगों को जेंडर क्या है, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जेंडर को समझने से पहले थोड़ा सा आपको समझना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कितने होते हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। यह 8 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? शब्द भेद। शब्द भेद। शब्द भेद कितने हैं? 8। किसी भी सेंटेंस में ये 8 प्रकार के पार्ट हो सकते हैं, 8 प्रकार के शब्द हो सकते हैं, जिसमें नाउन को हम सभी लोग क्या कहते हैं? संज्ञा। प्रोनाउन को क्या कहते हैं? सर्वनाम। इसका संक्षिप्त में मैं थोड़ा चर्चा कर दे रहा हूँ। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण। वर्ब को कहते हैं क्रिया। एडवर्ब को क्रिया विशेषण और प्रीपोजिशन को संबंध सूचक अव्यय, संबंध सूचक, और कंजंक्शन को क्या कहते हैं? संयोजक। इसके बारे में बाद में चर्चा होगी। पहले थोड़ा सा आप जेंडर को समझाने के लिए मैं नाउन प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ। इंटरजेक्शन क्या होता है? यह विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। विस्मयादि बोधक, आश्चर्यचकित करने वाले शब्द। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस के किसी भी भाषण के किसी भी वाक्य में ये 8 प्रकार के शब्द हो सकते हैं। नाउन क्या है? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। किसी भी संसार में सभी वस्तुओं में जिसका नाम हो, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन क्या है? नाउन के स्थान पर जो वर्ड प्रयुक्त किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। हमको मतलब इसी नाउन से है, क्योंकि नाउन का इसमें प्रयोग हम करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। जेंडर को समझने में नाउन, जैसा मैंने बताया कि नाउन क्या है? नाम। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जंतु के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। इसी को हम क्या कहते हैं? जैसे एक उदाहरण देखते हैं। राम एक लड़का है। राम एक लड़का है। अब इसमें राम क्या है? नाम है। तो राम क्या हो गया? इस संज्ञा हो गई। अब मैंने दूसरा वाक्य जब लिखा, वह कक्षा 7 में पढ़ता है। अब मैंने राम ना लिख करके वह लिख दिया। राम
के स्थान पे क्या लिख दिया? वह। राम एक लड़का है तो इसमें राम क्या हो गया? ये संज्ञा है। लेकिन दूसरे वाक्य में मैंने जो राम के नाम के स्थान पे लिख दिया वह कक्षा 8 में, किसके लिए वह आया है? राम के लिए आया है। तो राम के स्थान पे मैंने क्या लिख दिया? वह। तो वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम। वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के स्थान पर जो वर्ड प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं को हम सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम को हम विस्तार से अगले क्लासेज में पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जेंडर क्या है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी वस्तुएं की 4 कैटेगरी बनाई गई है। जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं। तो 4 प्रकार के लिंगों में विभक्त किया गया है पूरे संसार का जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं। उसमें पहला मैंने यहाँ लिखा है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा है फेमिनिन जेंडर, तीसरा है कॉमन जेंडर और चौथा है न्यूट्रल जेंडर। तो जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। जेंडर से हमें क्या पता चलता है कि कोई वस्तु स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है अथवा दोनों है, या नपुंसक है। नपुंसक मतलब निर्जीव वस्तु। यहाँ नपुंसक से अर्थ क्या है? निर्जीव वस्तुओं का बोध कराता है। एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। पहले सबसे लिंग क्या है, जेंडर क्या है। जेंडर या लिंग किसे कहते हैं? लिंग से हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु या व्यक्ति के नर, मादा अथवा दोनों या निर्जीव होने का बोध होता है। जेंडर से हमें यह पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु नर है, मादा है या दोनों में से कौन है या स्पष्ट नहीं होता है, या निर्जीव है। इसका बोध होता है जेंडर में। जेंडर का इसीलिए महत्व है कि जेंडर से हमें यह पता चलता है कि कोई भी वस्तु, संसार की कोई भी वस्तु हो, कोई भी नाउन वर्ड हो या प्रोनाउन हो, जिससे हमें किसी वस्तु के नर होने का, मादा होने का अथवा दोनों में से किसी के होने का ही न पता चलता हो, या निर्जीव होने का पता चलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जेंडर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर जो होते हैं लिंग के प्रकार। लिंग कितने प्रकार के हो सकते हैं? 4। There are 4 kinds of जेंडर। जेंडर 4 प्रकार के हो सकते हैं। लिंग के 4 भेद हैं। लिंग के 4 भेद हैं। लिंग 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है मैस्कुलिन। मैस्कुलिन जेंडर क्या है? मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या है? पुल्लिंग से मतलब है पुरुषवाचक शब्द। द नाउन which denotes
which denotes the noun which denotes male things are called masculine gender. अर्थात वह संज्ञा शब्द जिससे हमें उसके नर या पुरुष जाति होने की जानकारी मिलती है। जिससे हमको पुरुष जाति होने की जानकारी मिलती हो वह शब्द क्या होता है? पुल्लिंग, और उसको इंग्लिश में कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी हम कहते हैं बॉय क्या है? लड़का। ये भी कहने से पता चलता है कि वह पुरुष है या नर है। मैन भी क्या है? पुरुषवाचक। और ऑक्स बैल क्या है? पुरुषवाचक है। डॉग क्या है? पुरुषवाचक है। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनको कहने से ही, या किसी का हम नाम मान लीजिए कह रहे हैं, तो इससे भी पता चल रहा है कि क्या है? वो पुरुषवाचक है, पुरुष जाति का बोध होता है। दूसरा है, इसको आप लिख सकते हैं, दूसरा है फेमिनिन जेंडर। इसलिए मैं लिख दे रहा हूं कि आप लिख करके उसको रिवीजन भी कर सकते हैं। दूसरा होता है जेंडर, मैस्कुलिन के बाद फेमिनिन जेंडर। इसको स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग से मतलब है मादा। वह संज्ञा शब्द द noun which denote female things are called feminine जेंडर। मतलब वह संज्ञा शब्द जिससे हमें उसके मादा या स्त्री जाति होने का बोध होता है। ऐसा शब्द, संज्ञा का ऐसा शब्द जिससे हमको उसके स्त्री जाति होने का बोध हो या मादा होने का बोध हो, जानकारी हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग या फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे मैं कह दूं लड़की कहने से ही आपको पता चल रहा है कि ये स्त्री जाति है या मादा है। या सीता शब्द भी क्या है? स्त्री जाति का बोध कराता है। कुत्ता क्या है? पुल्लिंग। कुतिया क्या है? स्त्रीलिंग। ऐसे बहुत से शब्द आपको, गाय क्या है? स्त्रीलिंग। तो बहुत से ऐसे शब्द हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। उनसे हमें पता चलता है कि ये फेमिनिन जेंडर है। सीता, बिच या काऊ, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो वह संज्ञा शब्द जिससे हमें उसके स्त्री जाति या मादा होने का पता चलता है, उसे हम स्त्रीलिंग या फेमिनिन जेंडर कहते हैं।
तीसरा है कॉमन जेंडर। तीसरा क्या है भाई? पहला हो गया मैस्कुलिन, दूसरा हो गया फेमिनिन, तीसरा क्या है? कॉमन जेंडर। कॉमन का मतलब उभय। कॉमन जेंडर को कहते हैं उभय लिंग। उभय मीन्स क्या होता है? उभय मीन्स दोनों, नर और मादा, जिसमें दोनों का बोध स्पष्ट ना हो। दोनों हो, दोनों में से कौन है इसका स्पष्ट ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उभय। उभय माने क्या होता है? उभय मीन्स दोनों। दोनों कौन? नर और मादा। नर और मादा दोनों होने का जिसमें बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर या उभय लिंग कहते हैं। द नाउन which denotes male, female, both, जिससे हमें दोनों होने का पता चलता है, और unknown for male and फीमेल। कहने का मतलब या तो हमें मेल और फीमेल के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं होती है, या दोनों हो सकते हैं। मतलब वह संज्ञा शब्द जिससे हमें नर व मादा का मतलब स्त्री और पुरुष, पुरुष और स्त्री दोनों होने का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता है, उसे क्या कहते हैं? उभय लिंग। उभय लिंग कहते हैं। उसे हम उभय लिंग कहते हैं जिससे हमको दोनों होने का, जैसे अभी हम कह दें स्टूडेंट। एग्जाम्पल के लिए कॉमन जेंडर में अगर एग्जाम्पल आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? स्टूडेंट। अब बताइए, स्टूडेंट हम कह दें, स्टूडेंट मीन्स क्या होता है? विद्यार्थी। अब विद्यार्थी कहने से आपको इसमें लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो दोनों में स्पष्ट नहीं है, दोनों हो सकते हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? कॉमन जेंडर। इसी तरह से दूसरा है टीचर। टीचर मीन्स क्या होता है? अध्यापक। अध्यापक में स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकते हैं, तो दोनों हो सकते हैं टीचर में। तीसरा और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, क्या? एनिमल। अगर हम कह दें एनिमल, अब बताइए, एनिमल में स्त्रीलिंग के भी जानवर हो सकते हैं और पुल्लिंग के भी हो सकते हैं, तो इसमें भी नर और मादा दोनों। तो इस प्रकार से जो वर्ड है जिनका हमें स्पष्ट, अभी हम कह दें बेबी। बेबी मीन्स बच्चा। अब बच्चा कहने से इसमें लड़का है बच्चा तब भी आप बेबी कहेंगे, लड़की है तब भी आप क्या कहेंगे? बेबी कहेंगे या चाइल्ड कहेंगे। तो दोनों से जब स्पष्ट नहीं होता है तो ऐसे वर्ड को हम कहते हैं उभय लिंग
या कॉमन जेंडर कहते हैं। इसी तरह से चौथा क्या है? न्यूटर जेंडर। क्या है? न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या है भाई? न्यूटर जेंडर का मतलब निर्जीव वस्तुएं। संसार में जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं वह न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आती हैं। न्यूटर जेंडर को हम नपुंसक लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग का मतलब निर्जीव वस्तुओं से है। द नाउन which denotes non-living things of this world। इस संसार के सभी नॉन लिविंग थिंग्स का जो बोध कराते हैं उसको क्या कहते हैं? आर कॉल्ड न्यूटर जेंडर, या हिंदी में कह सकते हैं वह संज्ञा शब्द जिससे हमें किसी निर्जीव या बेजानदार वस्तु का बोध होता है। उसे नपुंसक लिंग या न्यूटर जेंडर कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं, जितने भी आप देख रहे हैं निर्जीव वस्तुएं सब क्या हैं? पेन निर्जीव है, चेयर निर्जीव है, बुक निर्जीव वस्तु है। तो जितनी भी निर्जीव वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं, टेबल निर्जीव वस्तु है, तो ये क्या है? न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। पेंसिल, तो इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं लिंग के आधार पर उनको 4 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा है फेमिनिन जेंडर, तीसरा है कॉमन जेंडर और चौथा न्यूटर जेंडर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संसार की सभी वस्तुओं को लिंग के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग से आपको पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग से आपको स्त्री जाति का बोध होता है, उभयलिंग से दोनों स्त्री और पुरुष दोनों होने का बोध होता है, उसे कॉमन जेंडर या उभयलिंग कहते हैं। न्यूटर जेंडर का मतलब नपुंसक लिंग या निर्जीव वस्तुओं का बोध कराता है, इसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो इसको आप याद कर सकते हैं या आप पॉज करके वीडियो को आप नोट भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।